من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمددكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إليه يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो है अल्लाह की बंदगी करना, और जीने का असल मकसद है अल्लाह की याद। बड़े गौर से सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, और अल्लाह से दुआ भी साथ साथ में करिए कि ऐ अल्लाह, हमने बहुत बातें सुनी हैं और सुनते रहे हैं, हमारे पास बहुत सी बातें आती भी रही है, लेकिन गुनाह और गफलत और लाशऊरी की वजह से और हालात की वजह से और गलत अफराद के मिलने की वजह से हमारी ज़िंदगी गफलत में पड़ी रहती है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में नहीं उतर पाता है। आज सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारे दिल को कबूल फरमा ले, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह उस बंदगी के लायक हमारी ज़िंदगी को बना दे, और जीने का जो मकसद है अल्लाह की याद, किसी और की याद नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का लुत्फ़ लुभाव बना दे। हम दरख्तों को देखें तो अल्लाह याद आ जाए, हम चरिंद परिंद को देखें तो अल्लाह याद आ जाए, हम सामानों को चीज़ों को देखें तो अल्लाह याद आ जाए। हर चीज़, हर सामान, हर चीज़ें गुजरती हो, दरख्तों की हवाएं चलती हो, पत्तों की सरसराहट हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी महव हो जाए अल्लाह की याद में। चलता पैर जब चले तो ये कहे कि मेरे रब की कुदरत है कि पैर चलने की तौफीक हमें अल्लाह ने दी है। हाथ उठे तो अल्लाह की तरफ ध्यान चला जाए और कहे क्या लुत्फ, क्या करम है मेरे रब का कि हाथ की तौफीक अता फरमा दी। ज़बान जब चले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब्बे करीम कितना तेरा एहसान व करम है, हमें अल्लाह याद आ जाए और हम ये कहने
पर मजबूर हो जाए। ए अल्लाह, कितना प्यारा, कितनी प्यारी तूने हमें ज़बान अता फरमाई है कि जिस ज़बान से हम बोलते हैं, जिस ज़बान के साथ हमारी ज़बान बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है। क्या प्यारा कान अता फरमाया कि जिस कान से हम किसी साथी की बातें सुनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमने गूंगे और बहरे को देखा है, जो बेचारे ट्रेनों में चलते हैं तो लोग उसे चिढ़ाते हैं कि बोबा जा रहा है, गूंगा जा रहा है, बहरा जा रहा है। ए अल्लाह, कितना बड़ा एहसान है, तूने हमें बोलते रखा, तूने हमें सुनता रखा, तूने हमें चलता रखा, तूने हमें फिरता रखा, खाने की तौफीक अता फरमाई। ये भी तेरा एहसान है। माल है नहीं है इससे कोई सरोकारी नहीं है। आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेटों पर पत्थर बंधा है। हम नबी पर कुर्बान तो हो सकते हैं, हम नबी की एक जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ अगर कोई वाकयात है तो इंशाअल्लाह हम अपने पेटों पर पत्थर बांध देंगे, लेकिन नबी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आशिक रसूल बनकर रहेंगे, नबी के दीवाने बनकर रहेंगे, नबी के मस्ताने बनकर रहेंगे, नबी के आशिक बनकर रहेंगे, नबी के मुताबिक हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। नबी जिस तरह चलता था यह हमारा चलना होगा, नबी जिस तरह उठता था यह हमारा उठना होगा, नबी जिस तरह बोलता था यह हमारा बोलना होगा, नबी जिस तरह जिंदगी गुजारता था यह हमारा जिंदगी गुजारना होगा। सहाबा दीवाने थे, नबी के ऊपर मर मिटते थे, नबी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। अगर कहा जाता था सहाबा को निकलो तो सहाबा निकल जाया करते थे। बेचारे अभी शादी हुई है, घर में अभी अपनी बीवी के साथ बैठे हैं, अचानक वह नबी अलैहिस्सलाम की आवाज लगती है, ऐलान किया जाता है निकलो, तो सहाबा निकल जाया करते थे। औरतों को छोड़ दिया करते थे, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ दिया करते थे, प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़ दिया करते थे। क्या वो आशिक नहीं थे अपने बच्चों के? क्या उन्हें अपने बच्चों की मोहब्बत नहीं थी? क्या उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं था? क्या अपने बच्चों से वो इश्क नहीं किया करते थे? क्या अपनी बीवियों से वो इश्क नहीं किया करते थे? अरे शादी की पहली रात है, पहली रात में अपनी बीवी के पास बैठा है, क्या उसके दिल में उसकी मोहब्बत नहीं जानती थी? क्या वो आशिक रसूल ने, और क्या वो नहीं था कि औरत का आशिक हो? औरत के पास बैठा है, चंद मोहब्बत के अल्फाज बात करने के लिए तैयार बैठा है। आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आता है, निकलो, निकलने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ किस खातिर तैयार होता है? इश्क रसूल में तैयार होता है, मोहब्बत रसूल में तैयार होता है, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में तैयार होता है। नबी बोले वो बोलना हमारा हो, नबी चले ये चलना हमारा हो, नबी फिरे ये फिरना हमारा हो, नबी घूमे ये घूमना हमारा हो, नबी जिस तरह करे वो करना हमारा हो, जिस तरह खाए वो खाना हमारा हो, जिस तरह पिए वो पीना हमारा हो, जिस तरह जिंदगी गुजारे वो जिंदगी गुजारना हमारा हो, जिस तरह घरों में रहे उस तरह घरों में रहना ही हमारा हो। असल ये जिंदगी बन जाए, जीने का असल मजा तो ये है इश्क रसूल में जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह के प्यार में जिंदगी गुजर जाए। असल लोगों की हमारी जिंदगी बन जाए, कामयाबी का माता ही है हमारे लिए। मैंने बातों को शुरू किया इसी बात से, मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। अल्लाह अल्लाह आप हमारे दिल में उतर गए तो हमें मजा आए, आशिक के रसूल बन जाए। चल रहे हो ना, जमीन पर धरती पर चल रहे हो, धरती के नीचे कीड़े मकोड़े चलते हो ना, वो भी दुआ करने पर मजबूर हो जाए कि मेरी जमीन पर, मेरे धरती पर, मेरे सीने पर, जमीन पर जो शख्स चल रहा है वो कीड़े मकोड़े भी ये कहे और जमीन भी कहे मुझे सुकून मिल गया, आशिक रसूल जा रहा है, मुझे सुकून मिल जाए कि नबी का दीवाना जा रहा है, मुझे सुकून मिल जाए नबी का आशिक जा रहा है। ये हमारी जिंदगी का लुभाव बन जाए, ये हमारी जिंदगी का महवर बन जाए, ये हमारी जिंदगी का असल मकसद बन जाए। जिंदगी इस तरह अगर गुजरने वाली बन जाए तो याद रखो कामयाबी इसी में। हमारी जिंदगी को बनाइए, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम सही मायने में जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे।
नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनकी पूरी जिंदगी, उनके पूरे जीने का तरीका देखो तो आपको मालूम होगा कि पल पल उन्होंने आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। क्या प्यारी जिंदगी थी, क्या प्यारी जिंदगी थी कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए, दुनिया से चल बसे। जैसे ही दुनिया से चल बसे, एक सहाबी के बारे में आता है कि वो सहाबी का मिजाज था कि सुबह उठते थे तो आंखें बंद रखते थे कि जब तक इन आंखों से प्यारे आका मोहम्मद अरबी आमिना के लाल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूं, उस वक्त तक आंख नहीं खोलूंगा। और जैसे ही घर से निकलते थे और दरवाजे से चांद जैसा, सूरज जैसा चेहरा देखकर जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और प्यार झलक जाती थी उस सहाबी के अंदर। आंख खोलते थे और आका नामदार को यूं देखते थे और मचल जाया करते थे और कहा करते थे कि इन आंखों में अगर नबी अलैहिस्सलाम व सलाम अब बस गया उठने के साथ, अब पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज हमारा क्या हाल है? मुझे खुशी हो रही है कि आज यहाँ बेहतरीन लोग जमा है। मैं हर जुमा को आता हूँ, लोगों में कद्र आजकल खत्म हो चुकी। लोग ऐशो आराम में जिंदगी ज्यादा गुजारने लगे। मौलवी को बुलाते हैं दूर दूर से, बंदा आता है कोसंबा से, कोई आराम कहाँ से, और हम यहाँ घर से उठकर नहीं आ सकते, कारोबार नहीं छोड़ सकते। नबी के आशिक बनोगे। और अगर माशाअल्लाह हमें कहा जाए कि बर्थडे बनाना है तो पहले से कितना टाइम लोगे? और वहां यूं भी कहेंगे कि व्हाट्सएप का वक्त देखना, कितनी देर होगी वो नहीं कहा जाएगा। और जो सरासर शरीयत में कहीं से साबित हुई थी बर्थडे बनाना, सालगिरह बनाना, कहा जाए कि खाना सुन्नत के मुताबिक खाओ, मौलाना आएगा धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करो। लेकिन याद रखेंगे कि साल अभी पूरा हो रहा है, बर्थडे मनाना है हमें। मनहूस इंसान है जो बर्थडे बनाता है, कहीं से शरीयत में जायज नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनना चाहते हो? सहाबा ने सुना था ना, सहाबा ने सुना था। जैसे ही कहा गया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो भाई निकलो घर से, तो सहाबा निकल जाया करते थे ना, बीवियों को छोड़ दिया करते थे। छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? नन्हे बन्ने बच्चे को छोड़ दिया करते थे, छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? एक वाकया गालिबन बताया हूँ, बहुत जगह बताता हूँ। एक औरत घर से दौड़ कर आई, दौड़ कर आती और क्या कहती है? अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि जंग मारिका का सुनना था। एक औरत दौड़ कर आई, सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, वो औरत दौड़ कर आई और उसके हाथ में नन्हा मुन्ना बच्चा था गोद में, और आकर किसको पेश करती है? आका नामदार को क्या कहती है कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बच्चा था वो भी जंग में शहीद हो गया, दूसरा बच्चा था वो भी जंग में शहीद हो गया, अब मेरा शौहर था वो भी जंग में शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल आज फिर ऐलान हुआ है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चे को लेकर आई हूँ, मेरा खुद का बच्चा है। उन सहाबी को दे देना जिसके पास अगर ढाल नहीं हो, उन्हें कह देना कि ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर लेना। तीनों के बार आए, मेरा बच्चा छलनी हो जाए मुझे बर्दाश्त है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब शुहदा होंगे, मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा भी वहां मुझे देने के लिए आएगा, मुझे खुशी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तो हाल ये है
वहां ये कहा जा रहा है बच्चे को कुर्बान एक औरत तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ कहा जाए कि सुन्नत तरीके पर खाए वो खाना, सुन्नत तरीके पर चले वो चलना। लेकिन बर्थडे बहुत खुशी से मनाते हैं, सालगिरह खुशी से मनाते हैं। जो शरीयत में कहीं यहूद और नसारा का तरीका है बर्थडे मनाना, और मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है, उसका दिमाग ऐसा सफिया जा चुका है, दिमागों में ऐसे कीड़े पड़ चुके हैं, आका नामदार को छोड़ सकता है लेकिन सालगिरह नहीं छोड़ सकता है, बर्थडे बनाना नहीं छोड़ सकता है, अय्याशी नहीं छोड़ सकता है, शर्म हया नहीं छोड़ सकता है, गीबत नहीं छोड़ सकता है, चुगली नहीं छोड़ सकता है, बुग़्ज़ नहीं छोड़ सकता है, हिर्स नहीं छोड़ सकता है, दुकानों में झूठ बोलकर माल बेचना नहीं छोड़ सकता है, हुजूर की रस्में खाना नहीं छोड़ सकता है, अय्याशी कर रहा है, खूब अय्याशी कर रहा है, इस धरती पर चलता है। जमीन कहती है आज तो सही, मैं तुझे बताती हूँ कैसी सजा देती हूँ। और मुसलमान फिर क्या कहता है मरने के बाद कि हजरत दुआ करना कि अल्लाह मेरे लिए आसानी का मामला फरमाए, करते रहे बर्थडे, करते रहे सूद, करते रहे, खाते रहे, गीबत और चुगली करते रहे, और कहते ही कहते कहने वाले को कि दुआ करिए मेरे लिए। इश्क़ रसूल हमारी जिंदगी में नहीं बच सकता, अल्लाह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में नहीं बच सकता। अरे आपका मिजाज वो होना चाहिए था कि लोग कहने वाले कहें कि दुनिया के मुताबिक चलो, आप ये कहें कि मैं तो आशिक रसूल और इश्क़ रसूल में चलने वाला हूं। मुझसे नबी की मोहब्बत नहीं छीन सकते हैं, नबी की दीवानगी नहीं छीन सकते। लोगों जब नबी के खिलाफ कोई बोलता है ना तो हम प्ले कार्ड लेकर बाहर निकल जाते हैं, निकलो मना नहीं, नबी के इश्क में निकलो, मुझे मना नहीं, सरोकारी नहीं, लेकिन पहले अपने दिल में जो गंदगियां उसके बारे में तो प्ले कार्ड लेके निकलो। धरना दे देते हैं कि नबी के खिलाफ कोई बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खुद नबी के खिलाफ काम करते हो हमें बर्दाश्त होता है। मुसलमान खुद बदल जाए ना, हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने एक फतेह का वाकया सुना, एक मुल्क के अंदर उनके बारे में आता है, सुनो और दिल के कानों से सुना। उनके बारे में आता है कि रातों में उठकर पहाड़ों के गुफे में बैठकर ज़ारो कतार अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह अल्लाह हमसे काम ले ले, और तेरे नबी का बोलबाला पूरी दुनिया में हो, उसके काम करने का हमें सलीका और मौका अता फरमा दे। वो रोते थे और तड़पते थे और से दूर रहते थे। आज जो हम लोग सुनते हैं, मैं पूरे इशारे तो नहीं करूंगा, आप समझदार हो, इशारा समझते चले जाओगे। और उन्होंने माशाअल्लाह फिर देखो काम किया। आज दुनिया देखकर हैरत ज़दा है कि इतने कम दिनों के अंदर इतनी जबरदस्त उन्हें फतह मैसर हो गई। लोगों हमारे अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन है ना, मौलाना इलियास बानी और तबलीग के बारे में आता है कि वो कई सालों तक मुस्तकिल मस्जिद के कोने में बैठकर, कोने में बैठकर मेहराब के पास अल्लाह के पास रोया करते थे और कहा करते थे अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, अल्लाह मुझे नेक और मुत्तकी और परहेज़गार बना दे और मुझे काम का बना दे। और इसके बाद अल्लाह ने वो काम लिया कि जिसके दिलों पर मौलाना इलियास बानी तबलीग की उंगली रहती थी और वो बात कहा करते थे, उनकी जिंदगी तबलीग हो जाया करती थी। आज कई बर्रे आजम के अंदर हज़रत मौलाना इलियास बानी तबलीग की जो मेहनत है पूरी दुनिया के अंदर लोग जमात वाले घूम रहे हैं, तबलीग की मेहनतें जाने। ये ऐसे वैसे एक घर में सोने से मिलता है। यहाँ तो माशाअल्लाह मौलाना को बांधा जाता है कि मौलाना टाइम उससे आगे बिल्कुल ना निकलिएगा। आज तो मैं आपको बांधने आया हूँ कि आप लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह हर हफ्ते रोजाना जुमा के दिन 1.5 घंटा देंगे मस्जिद के अंदर, 1:45 बजे इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे और 1:15 तक मस्जिद में रहेंगे। बयान हो ना हो, नमाज पढ़ी जाए यदि पढ़ी जाए, हम जैसे ही सुन्नत नफल हो जाए, टाइम हो जाए, इसके बाद बैठकर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से डर लगाएंगे और कहेंगे
अल्लाह ये जुमा, आज जुमा के दिन आपके पास बैठकर जुमा की नमाज पढ़ी है, अल्लाह आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे घर को बदल दे, मेरे घर को आशिक रसूल और मुझे भी आशिक रसूल बना दे, और इस पूरे हफ्ते के अंदर अल्लाह में जो भी काम करो उसमें बरकतें अता फरमा दे। ये नियत करो इंशाअल्लाह। 1.5 घंटा इंशाअल्लाह निकालेंगे। मस्जिद वाला माहौल बहुत प्यारा माहौल होता है। हमारा तबलीग आजाद कहते हैं, तबलीग के अंदर अक्सर बेशतर कहा जाता है मस्जिद वाला माहौल बहुत प्यारा माहौल हुआ करता है, लेकिन हमें मस्जिद वाला माहौल पसंद नहीं। बाहर बैठकर अय्याशी करेंगे। अभी बाहर बैठकर एक किसी चौराहे पर बैठकर हम इधर उधर की गीबत तो करेंगे, लोगों की बुराई तो करेंगे, लोगों की चादरों को छलनी तो करेंगे, दिल को तोड़ेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, किसी की बुराई करेंगे, गीबत करेंगे, हजारों बुराई हम करते हैं। भाई बहनों की बुराई तो चलेगी, इधर उधर की अय्याशी और बदकारी तो चलेगी, लेकिन हमें मजा नहीं आता, मस्जिद में बैठने का मजा नहीं आता। मुझे खुशी हुई आज पूरा माशाअल्लाह मस्जिद, मुझे अफराद ने कहा कि हमारे यहाँ माहौल नहीं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि ये माहौल हर पूरे हफ्ते हर जुमा को इंशाअल्लाह बन जाए। लोगों नियत करोगे इंशाअल्लाह हर जुमा को जल्दी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और पर नियत करता हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, नियत करोगे इंशाअल्लाह हर जुमा को कब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, अव्वल वक्त में पहुंचने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। ये मजमा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस माहौल को बना दे इंशाअल्लाह। आप तो कहते हैं कि माहौल नहीं, इंशाअल्लाह बनेगा, अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह। आप भी दिल से दुआ करो इंशाअल्लाह, दिल से दुआ करो कि अल्लाह इंशाअल्लाह ये माहौल को बनाएगा। नियत करते सब लोग इंशाअल्लाह। और मस्जिद के अंदर बुलाने की मेहनत, और अगर कोई आवे ना आवे आप नियत करो कि इंशाअल्लाह अपने साथियों को इंशाअल्लाह 5-5 साथियों का हर जुमा को इंशाअल्लाह लेकर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हर घर में फोन लगाएंगे। क्या करेंगे, ये भी काम है ना, 1:15-1 बजे इंशाअल्लाह हम फोन करेंगे, भाई हमें जल्दी पहुंचना है मस्जिद के इंशाअल्लाह। नियत करेंगे इंशाअल्लाह। और आप भी नियत कर दें इंशाअल्लाह, हम अफराद को दावत देंगे इंशाअल्लाह। हम ऐसे शादियों में, हमारे बच्चे की शादी हो तो क्या करेंगे, फोन लगाते ना, कॉल करते ना, केवल पहले पहुंचना और ये वक्त पहुंच जाना, मुझे खुशी होगी। और मजमा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि अफराद क्या है, और जब नहीं आवे ना तो फिर क्या करते हैं आप लोग, एक दिन के बाद फोन लगाते हैं, आप आए नहीं बस शादी में, तो बोले ये काम था, आ जाते तो बहुत खुशी होती। तो इंशाअल्लाह नियत करोगे इंशाअल्लाह जुमा के दिन जल्दी पहुंचाने के अफराद को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और ना आए तो जुमा के बाद क्या करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो एक साथ बोलो, क्या करोगे इंशाअल्लाह, कॉल करोगे इंशाअल्लाह। अरे ये तो काम अच्छा कर रहा हूं मैं, बुरा कर रहा हूं मैं काम, कॉल करोगे और क्या कहोगे इंशाअल्लाह। अब तो माशाअल्लाह तौसीफ को जाकर हो सकता है कि अफराद कहे कि अब ये मौलवी को दावत कर देना, ये तो हमारे लिए परेशानी का सामना। ये अच्छा था घर में बैठे थे हम लोग बेहतरीन, ये अच्छा था दुकानों में बैठे थे, ये मौलवी को कहाँ लेकर आए कि एक नया काम शुरू हो गया। अच्छा है अगर आप लोग ये बदुआ दो तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कह दूंगा कि दीन की बातें करने गया था और उन्होंने मुझे दीन के रास्ते से हटा दिया। एक मस्जिद नहीं आऊंगा लेकिन अल्लाह से दुआ तो करूंगा इंशाअल्लाह। नियत करो इंशाअल्लाह हम मस्जिद में पहले पहुंचेंगे, अल्लाह के दर पर पहुंचेंगे। यही दर है जो मांगने का दर है, यही दर है जो लेने का दर है, यही दर है जो चाहने का दर है। इसी दर से मांगा जाता है, इसी दर से लिया जाता है। घर की रोजी, इज्जत की रोजी, चीजों को कमाना इसी दर से लिया जाता है। घर के माहौल को बनाना इसी दर से लिया जाता है। इसी दर को छोड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। दर के दर बदर भटकते रहोगे, दर बदर घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी दर में आके मांगो, इसी दर में आके छोड़ो, इसी दर में आके लगो और अपनी जिंदगी को इसी दर पे आके लगाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो दीवाने थे ना, ऐलान होता था, कह दिया करते थे आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान लाए, आपकी बात को कबूल किया। अगर नबी अलैहिस्सलाम होते और ये कहते कि मालिके में निकलना, जंग में निकलना, मुझे लगता है इस दौर में कोई नहीं निकलता माशाअल्लाह। जिसे घर से निकलने की, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ
कि जिसको मस्जिद में आने का मौका ना मिलते हो ना, चूड़ियों पहनकर घर में बैठ जाओ और एक ओढ़नी लगा लो और घर में नमाज पढ़ते हो। क्या हो गया मुसलमानों को? मुसलमान रोना रो रहा है, हालात का रोना रो रहा है। हजारों हालात मुसलमानों पर, और मुसलमान भी अपने हालात अपने समाजी करने में लेकर चल रहा है। नबी से दूरी, सुन्नत नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, चलना सुन्नत के मुताबिक नहीं, फिरना सुन्नत के मुताबिक नहीं। अरे ऐसा लगता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी से हमने ठोकर मार के फेंक दिया है। और कहने वाला जब कहता है ना कि नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, मौलाना अभी पुरानी बातें कर रहे, हालात देखो तो सही। और अगर कहा जाए धीरे धीरे मौलाना बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। अगर इंसान नियत कर लेना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जुनैद बगदादी ने नियत की तो वली कामिल बने। सहाबा क्या थे? खालिद ऐलान लगाया, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। नहीं है कोई मामूद, अपने दिल में उतार लो कि अल्लाह ही मामूद है, अल्लाह ही से होता है, इसको जिंदगी में उतार लो, कामयाब हो जाओगे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ी से ऐलान लगाया, दौड़ पड़े और कुर्बान हो गए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और कैसी कुर्बानी की? किसी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा आकर कुफार मक्का ने कि तेरा नबी तो कहता है कि मैं तो मेराज पर जाके आया हूं और मस्जिद अक्सा में जाकर आया हूं, ये बातें तो कहा कि किसने कहा? तो कहा कि मोहम्मद ने कहा। तो कहा कि आका नामदार ने कहा तो वो बात सही होगी, वो गलत नहीं हो सकती। आप भी मुसलमानों नियत कर लो कि इंशाअल्लाह नबी की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को उतारने की नियत करेंगे। इंशाअल्लाह बनो, इंशाअल्लाह आशिक रसूल बनो, खुद भी बनो। नियत करो कि बच्चे को अपना बच्चे का गिरबान पकड़कर कहेंगे बेटे तेरा बाप नियत कर रहा है जिंदगी को बदलने की, बेटे तू भी नियत कर। अपनी बीवी के पास जाकर मन्नत तो समाजत करेंगे, मेरी बीवी नियत कर, मैं नियत करता हूँ आशिक रसूल बनने की, मैं दीवाना रसूल बनना चाहता हूँ, तू भी नियत कर। इंशाअल्लाह याद रखो घर का माहौल बदल जाएगा। एक वक्त वो आएगा कि खुद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आकर कहेंगे, क्या प्यारा बनता है। खुश हो जाओ कि इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेगा ना। ज़ियारत भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह ज़ियारत? कब होगी इंशाअल्लाह ये नबी की ज़ियारत? बदलेंगे होगी कि नहीं होगी? उन्हें हाजी शकील का वाक़या सुना था, बहुत ज़्यादा सुना है कि उनके यहाँ एक बुजुर्ग आए, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। तीसरे दिन हाजी शकील ने कहा अब तो 1 दिन के लिए 3 दिन तक रुक गए। तो कहा कि मैं जिस दिन भी रोजाना सोता हूँ मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ खाने में क्या बरकत होगी जिस बरकत की वजह से नबी की ज़ियारत होती है। हाजी शकील ने अपना सर झुका लिया, सारों कतार रो पड़े, रोते रोते सर उठाया और कहा मेरी बीवी मेरी अहलिया रोजाना खाना बनाती है तो 5000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ती है, तो इस खाने की पढ़ने की बरकत से नबी अलैहिस्सलाम की जो भी यहाँ आता और खाना खाता है, इस खाने में इतनी बरकत है कि खाना खाता है उसे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। लोगों अल्लाह आपको भी बना दे, आपका भी घर इस तरह घर बन जाए, आपके बच्चे भी इस तरह बच्चे बन जाए कि अब्बू से आकर गए अब्बू आज मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई ना, अब्बू अब्बू आज मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है, मुझे मेरे नबी ये कह रहे थे। बच्चों के हाथ में मोबाइल तो बहुत जल्दी दे सकते हैं। मैं हर लोगों को कहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, वो बाप नहीं जो बच्चे को मोबाइल देता है, वो बाप नहीं, वो बच्चे को बिगाड़ने की फिक्र करता है। मैं किसी के घर जाता हूँ, बच्चा जब मोबाइल लेकर बैठता है
दिमाग हिल जाता है, दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे ऊपर इब्न खत्ताब की तरह बना दे। समझ रहे मेरी बात? लफ्ज तो नहीं कहूंगा, अभी हालात ऐसे हैं कि मीडिया फौरन शुरू कर देगा कि आज के मौलवी भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं पुरानी। लेकिन नियत करोगे इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बनाएंगे, नबी के सीरत के मुताबिक अपनी सीरत को बनाएंगे, नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। ये बर्थडे वाला जो अमल है जो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा आम हो चुका और ब्याज पर रकमें लेने का जो आम मिजाज हो चुका, नियत करोगे इंशाअल्लाह इस चीज को हमारे इलाके के अंदर खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा इलाका रहमत नगर, सही माने में रहमत नगर बन जाए कि अल्लाह की रहमत इस इलाके में उतरे। नबी अलैहिस्सलाम की अभी तो नबूवत की रहमत उतर रही है कि हम लोग कोशिशें करते हैं जिस तरह बनना चाहिए। अल्लाह 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 मेरे बोल को कबूल फरमा ले, इस इलाके को बदल दे इंशाअल्लाह। ये इलाका ऐसा इलाका बदल जाए कि ये पूरा इलाका पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह नियत करेंगे, पूरी दुनिया में घूम के इसकी उन्नति करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बनाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूटे पे भूला है तू। जरा दिल की तरफ मुतवज्जे हो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूटे पे भूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। सुनामा आता ना तो मौलवियों के पास जाते ही दुआ करना, अल्लाह कब्र में लेने का आसान करे। कहते हैं ना जवानी में तो क्या मस्ती में रहते हैं, पैसे है ना, रेल पे टैग 25 के ऊपर जा रहा है, 2 मिनट ऊपर हुई, लोगों की अभी निगाह घड़ी पर जाएगी। अल्लाह करे कि घड़ी पर न जाए, कहने वाला कह रहा है कुछ, उसको सुनेंगे। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। पूरी नज़्म है लेकिन मौका नहीं है, बस इतनी बात बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी चंद बातें अल्लाह जाए ना चाहे थे, लोगों के दिलों में इस बात को उतार दे। अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ इस इलाके को, मैंने यहाँ जो बातें कही अल्लाह के दिलों में उतार दे, जिंदगियाँ बदल दे। अल्लाह आज सबकी जिंदगी को बदल दे, प्यारी जिंदगी बना दे। ये घर जाए तो घर में भी अपनी औरतों के ऊपर भी मेहनत करे, अपने बच्चों पर मेहनत करे, इनका घर ऐसा घर बन जाए कि मुझे आकर एक दिन कहे अल्लाह कि मौलाना उस दिन से जब मैंने जिंदगी बदली है, मुझे कई मरतबा नबी की ज़ियारत भी हुई है और मैं अपनी ज़िंदगी को बदल कर अपनी प्यारी ज़िंदगी बना दिया हूँ। हज़रत जी माना जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रोज़ाना लिखते थे कि मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, मुझे ख्वाब में रसूल की ज़ियारत हुई। 400 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई।
तो बाद में एक दिन अल्लाह के रसूल ख्वाब में आया और कहा, बेटे जुल्फ़िकार, कब तक नींद रहोगे? मैं रोज़ाना आपके ख्वाब में आऊँगा। अल्लाह मैं रोज़ाना आपके ख्वाब में आऊँगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ये ज़िंदगी बना दे। ये मजमा हो रहा है, इससे पता चलता है कि आपका दिल बहुत टूट चुका है। आज इसी रोने वाले दिल से, इस रोने वाले आंखों के आंसुओं को अल्लाह के सामने रखकर लाज रख ले। अल्लाह से कह देगा, अल्लाह इस रोने के आंसुओं की लाज रख ले। इस हमारे पलकों पे जो कतरे आए उसकी लाज रखकर अल्लाह हमारी ज़िंदगी आज से बदल दे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। और लोगों नियत कर लोग इंशाअल्लाह जुमा को माशाअल्लाह वहाँ पर लोग जमा है, काफ़ी मजमा है माशाअल्लाह, बाहर भी माशाअल्लाह। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह, हर हफ्ते इंशाअल्लाह नियत करेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। देखो बोलने वाला दूर से आ रहा है कोसंबा से, लोगों में क्या बताओ। मैं अभी रास्ते में कह रहा था, मुझे कई कई गोलियाँ पीनी पड़ती तब जाके मैं बयान कर सकता हूँ, वरना में बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ आकर हम लोग बैठते हैं और आपसे बातें करते हैं, लेकिन आप लोग होते हैं ख्वाबे गफलत में सोए होते हैं। नियत करोगे इंशाअल्लाह उलमा आए, जो सुना आए, हम उनकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह, बातें सुनेंगे ताकि उनसे हो सकता है किसी की नज़र लग जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उसका अमल करने की तौफीक